न्यूरोलॉजिस्ट जो हमारे शो पे हैं वो ये बता रहे हैं कि हेल्दी मतलब हम सब तो ये जानते हैं कि चलिए आप फास्ट फूड खाएंगे, बहुत ज्यादा जंक फूड खाएंगे तो उससे आप मोटे हो जाएंगे, आपके शरीर को नुकसान है, आपके दिल को नुकसान है, लेकिन फाइनली आपके दिमाग को भी, जो पूरा न्यूरो सिस्टम है दिमाग का, उसको काफी यस ज्यादा डैमेज होता है। ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शायद बहुत कम हम इस पर ध्यान देते हैं या कभी सोचते हैं कि नहीं सिर्फ इस गर्दन के नीचे वाले शरीर नहीं, मतलब जो टॉप मोस्ट ऊपर सिर का हिस्सा है वहां पे भी बहुत नुकसान हो रहा है इन्हीं चीजों से, जिससे शरीर को हो रहा है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करें। सिद्धार्थ साहब, क्या कर सकते हैं हम योग में, मेडिटेशन में? इन जनरल तो हम जानते हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर चीजें जिससे आपके मस्तिष्क को ही सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है? क्योंकि कोई ब्रेन की एक्सरसाइज हम यूजुअली करते नहीं है। ठीक बोला, ब्रेन की एक्सरसाइज हम नहीं करते। सबसे पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि बाकी सारे जरूरतों की तरह हमारे दिमाग को भी हमारे समय की जरूरत है, हमारे मस्तिष्क को भी हमें ख्याल रखना है। जैसे फूल खिलने के लिए हमें उसकी संचर्या करनी पड़ती है, उसका ख्याल रखना पड़ता है, दिमाग का भी ख्याल रखना है। मेडिटेशन से जुड़ी हुई 3 चीजें। सबसे पहली चीज, हमें एक फिक्स डिसिप्लिन में करना है। आप 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप डेली एक फिक्स टाइम पर कर रहे हैं और उसको लगातार कर रहे हैं। अभी एक रिसर्च आई थी अभी पिछले कुछ दिनों कि अगर किसी ने 2 महीने लगातार किया तो तीसरे महीने से उसमें सुधार दिखने लगता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, जब हम मेडिटेशन की कल्पना करते हैं हमें लगता है कि ये कोई जादू की छड़ी है जो सब पे काम कर जाएगी। मेडिटेशन कोई ऐसी छड़ी नहीं है जो सब पर काम करेगी। हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए मेडिटेशन करने का तरीका अलग अलग होगा। आज के समय में अगर मैं बात करूं अपने अनुभव के आधार पे, बहुत सारे लोगों से मैं जुड़ रहा हूं जो अपने साथियों को मेडिटेशन करते हुए देख के वो दुखी हो जा रहे हैं, यार हम तो नहीं कर पा रहे, वो तो कर रहा है। तो हर इंसान की जरूरतें अलग है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इंसान अपने जरूरत के हिसाब से, अपने शारीरिक संरचना के हिसाब से, शरीर के तत्वों के हिसाब से, अपने नाम के हिसाब से, नाम के तत्वों के हिसाब से अपना मेडिटेशन चुने। और लास्ट में सबसे आसान मेडिटेशन है, उसको बोलते हैं फोकस्ड मेडिटेशन, जिसमें व्यक्ति अपने ध्यान को किसी एक बिंदु पे लगा ले। वो बिंदु आपकी सांसें भी हो सकती है, जो सांस आप ले रहे हैं, जो सांस आप छोड़ रहे हैं। ये करना मुश्किल है तो आप ये अपने किसी फेवरेट गाने पे भी लगा सकते हैं, किसी मंत्र पे भी लगा सकते हैं, किसी ध्वनि पे भी लगा सकते हैं। और ब्रेन के विकास के लिए 528 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है वो ब्रेन का बहुत अच्छा विकास करता है। आप उसको सुनकर भी मेडिटेट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि आप अपना मेडिटेशन अपने हिसाब से चूज करें, जो सिर्फ आपके लिए बनाया है और वही आप पे काम करेगा। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बातें हैं। इसमें प्रमुख चीजें तो ये हो गई कि भाई सबसे पहले थोड़ी अपनी नींद पे, नींद की क्वालिटी को सुधारने की कोशिश कीजिए, वहीं ब्रेन को बहुत सारा आराम मिल जाता है। ये तमाम तरह की जो व्यसन है उसमें जंक फूड से लेकर अल्कोहल, सिगरेट, ये तमाम चीजें जैसे आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, उतना ही नुकसान वो ब्रेन की जो न्यूरो सिस्टम है उनको पहुंचाती है, उसकी कोशिकाओं को पहुंचाती है। डॉक्टर साहब बता ही रहे हैं। और फिर उसको सुधारने के लिए मेडिटेशन बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं, छोटे छोटे टिप्स के साथ शुरू कीजिए, थोड़े थोड़े समय के साथ शुरू कीजिए, शायद ये आपको धीरे धीरे फायदा देने लगेगा। चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं, लेकिन अब दिमाग के लिए क्या बेहतरीन खाना है, डाइटिशियन है आज हमारे साथ पूजा जी, वो हमें बताएंगे कि कुछ खास ऐसी चीजें जो खाएंगे तो दिमाग को पोषित करेगी। और ये सारी बातें इस छोटे से ब्रेक के बाद करेंगे।